अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंगी मैदान में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार नजर आते हैं। आज आदमपुर में भारतीय वजीर आजम फौज के जवानों को मन घड़त कहानियां सुनाते रहे। गुज़िश्ता रोज की तकरीर में उनकी बेचैनी साफ वाज़ेह थी। मोदी की शिद्दत पसंदाना अज़ाइम में जंग करना एक न्यू नॉर्मल है। बगैर किसी तहकीकात के अपनी मर्जी की शराइत रखकर किसी मुल्क पर हमला आवर होना मोदी के लिए आम सी बात है। मोदी अमन के रास्ते पर आना ही नहीं चाहते। मुज़ाकरात से बिल्कुल वैसे ही राय फरार इख्तियार की हुई है जैसे पहलगाम वाक़े की तहकीकात से। दरअसल मोदी का नजरिया है कि भारत से अक़लियतों का खात्मा करना। मोदी का ये गुस्सा, जहरीले और इश्तियाल अंगेज बयानात जाहिर करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई ने मोदी के नस्ल परस्ताना अज़ाइम को कारी ज़र्ब लगाई है। भारतीय वजीर आजम के नफरत अंगेज बयानात को मुस्तरद करते हुए दफ्तर खारजा का कहना है कि मोदी का बयान खित्ते में अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जंग बंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान के साथ जोड़ना झूठ का पलंदा है। नरेंद्र मोदी के बयानात सियासी मौका परस्ती की अकास हैं। भारत को इलाकाई इस्तेहकाम और अपने अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद भारतीय अवाम में इस्तराब पाया जाता है, जबकि पाक भारत स्टैंड ऑफ ने हमें मुत्तहद कर दिया है। आज हुकूमत और ऑपोजिशन सियासी मकासद को एक तरफ रखकर इकट्ठे हो गए हैं। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने मोदी की पानी बंद करने की धमकियों पर कहा कि अगर सिंध तास मुआहदे में किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई या हमारे पानी को रोका या मोड़ा गया तो उसे खुली जारियत और जंगी इकदाम समझा जाएगा। Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर और वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने जंगी हालात में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की कारकर्दगी को सराहा है। पीटीआई ने भी किसी तौर पर जंगी माहौल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जंगी हालात में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से खत लिखकर कौम को मुत्तहद होने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान भी गाहे बगाहे कौमी इत्तेहाद पर बयानात देते रहे। आज भी उनका कहना है कि भारत के बाद हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ सीज फायर कर लेना चाहिए। जबकि आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने मुलाकात के बाद आपका पैगाम देते हुए कहा कि खान साहब कहते हैं कौम ने मुत्तहद और अलर्ट रहना है। मोदी बदला लेने की कोशिश करेगा। अलर्ट रहना है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, सोशल मीडिया ने महाज बनाया। पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और। इमरान खान की हिदायत के बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर साहब मुस्ताफी तो हो गए थे, मगर आज खान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि अगर सारी मसरूफियात के बावजूद जुनेद अकबर साहब ये ओहदा मैनेज कर सकते हैं तो फिर ये उनका अपना फैसला है। और मैं चाहूंगा कि जुनेद अकबर इस वक्त सारा फोकस अपना इस तंजीम साजी और तहरीक के ऊपर करें। अगर उनका ख्याल है कि उसके इतनी मसरूफियात के बावजूद अगर उनका ख्याल है कि वो पीएससी भी मैनेज कर सकते हैं तो वो उनके इमरान खान ने जुनेद अकबर के ऊपर छोड़ दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी हिकमत अमली ताहाल नाकाम नजर आती है। अब फैमिली को खुद मैदान में आना पड़ रहा है। खान साहब के साहबजादे आज इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे वालिद किसी भी तरह की कोई भी डील कबूल नहीं करेंगे, वो उसूल पसंद इंसान। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वफाकी वजीर रेलवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब्बासी साहब, आपने जो तड़ी और जो धमकी इनको लगाई थी उसके बाद ये अब इतने पैनिक का शिकार हो गए कि भारतीय वजीर आजम ने कल भी अपने खिताब में कहा कि जी हम ब्लैकमेल में, न्यूक्लियर वॉर के ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और अब जो ये कह रहे हैं कि हमने एक नई लकीर खींच दी है, एक न्यू नॉर्मल है और ऑपरेशन सिंदूर जो है उनका मुअत्तल नहीं हुआ है, वो रोका अभी सिर्फ टेम्पररी है लेकिन वो जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी की पोजीशन ये बन गई है। दूसरी बात यह कि हम एक पीसफुल मुल्क हैं और हमने बड़े खूबसूरत, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी। दुनिया पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, एक्नॉलेज भी कर रही है कि ये कैसी जंग थी कि इतना बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाने वाला 1 अरब 40 करोड़ पता नहीं क्या क्या इसके पास, मेरे पास इतने, बात भी ठीक है, बात भी ठीक है, मेरे पास एक जंगी जहाज है उसके पास 10 हैं, मेरे पास एक फौजी है उसके पास 15 हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद जो जंग लड़ी गई है, जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस ने जंग लड़ी है, लोग उसके मोतरिफ हो गए हैं, दुनिया मोतरिफ हो गई है। मैं नहीं कह रहा,
दुनिया कह रही है, राइटर कह रहा है, दुनिया का जो भी मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल कह रहा है, हिस्ट्री वाला कह रहा है, ममालिक कह रहे हैं, जितनी कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि बहुत बड़ी, ये तो अब मैं कहता हूँ ये जो हिस्ट्री है ये पाकिस्तान की हद तक नहीं, दुनिया की हद तक फ़ज़ाई जंग की और हमने ज़मीनी जंग, दोनों में वो फतह हासिल किया। देखिए मैंने जो कह रहा था बड़ी खूबसूरती किया इसकी। पहली बात तो ये हमला हमने नहीं किया, हमला हिंदुस्तान ने किया। दूसरी बात यह कि उसको डिफेंड इतनी खूबसूरती से किया कि हमने अपनी बाउंड्री में रह के उसके 5 तैयारे गिरा दिए, और वो तैयारे गिरा दिए जिन पे वो फख्र किया करते थे मोदी कि अगर ये मेरे पास आ गया तो मैं पाकिस्तान को कच्चा खा जाऊंगा। बल्कि एवीएम साहब ने ठीक तो है? उनका 6 और फिर मैं एक और अर्ज करूं, अभी तो मेरे छोटे बच्चे ने लड़ाई लड़ी है। छोटा बच्चा कौन सा है मेरा? JF थंडर, ठीक है ना। मेरा जो उससे बड़ा बच्चा है मेराज, उससे बड़ा है F-16, वो तो लड़े ही नहीं है, उन्होंने तो लड़ाई ही नहीं की मेरे बच्चों ने। तो उसके बावजूद अगर हिंदुस्तान का ये असर हुआ जो दुनिया ने दिखाया है, जो हिंदुस्तान मीडिया ने दिखाया है, ये तो इस्लामाबाद को तबाह करके बैठे हुए थे, ये तो रावलपिंडी को। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अपनी ख्वाबों की दुनिया से निकलें, और ये जो 1 अरब 40 करोड़ की आवाम है, मैं इसको समझाना चाहता हूं, उसको मुखातिब हूं कि देखें ये जो मोदी है ना, आपको कहीं का नहीं छोड़ा उसने, और ना छोड़ेगा फ्यूचर के अंदर अगर उसने फिर दोबारा पंगा लिया तो। अब वो पहले पंगे का जो इसको असर हुआ है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो बदनामी हुई है। पहला बात मैंने आपसे की, इन्होंने शुरू में कहा कि जी जब ये पहलगाम वाला वाकया हुआ तो 10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने FIR अज्यूम कर लिया कि ये पाकिस्तान है, ठीक है जी, उसने दहशतगर्दी की, जो आज की डेट तक ये एविडेंस नहीं दे सके। अच्छा, उसके बाद फौरी हमारी जो होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, जिसमें हमारी फोर्सेस के लोग, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सुपर सलार हैं, बाकी फोर्सेस के लोग, और वजीर आजम साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ इनको रात को नींद में भी, ख्वाब में भी डराता होगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से आसिम मनीर साहब की वो गुफ्तगू जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के कन्वेंशन में की, जज्बा ईमानी से भरपूर थी, और उस जज्बा ईमानी का देखे हाल, ये है कॉन्फिडेंस। असल तो वही जो बात उन्होंने उस ओवरसीज कॉन्फिडेंस कन्वेंशन में की, अल्लाह ने हू बहु साबित कर दी कि जब जज्बा ईमानी आपके पास हो। मैं बात करना चाहता हूं, मुकम्मल करने दे। उसमें नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में कहा, क्या कहा, जब इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, पहला जो थ्रेट था पानी बंद कर देंगे, ये नहीं क्या करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो पहलगाम है ये बहाना है, असल निशाना है वो सिंतास आपका एग्रीमेंट है, जो अपना आपका कहलाता है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, वो कहलाता है, वो निशाना है। ये मैंने पहले दिन कहा था। तो फिर हमने क्या जवाब दिया, हमने कहा जिस दिन तुम बंद करोगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हम नहीं जंग के लिए तैयार, फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी हम आप पे अटैक करेंगे हिंदुस्तान पे और तबाह बर्बाद कर देंगे तंसीबात को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने दूसरा सिक्सर छोड़ा प्राइम मिनिस्टर ने, उनका जी पहलगाम के ऊपर एक हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। उससे हिंदुस्तान भाग गया। अच्छा, दुनिया के सामने उसने, ये मैं समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान की, और हमारे आर्मी चीफ को मैं साथ रखूंगा, उनकी बहुत बड़ी हिकमत अमली थी कि दुनिया को पहले ही वो अपने साथ नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन तो ऑफर की, लेकिन चाइना के साथ हमारे आइडियल ताल्लुकात पिछले 3-4 साल से बेशक और बड़ा खराब हो गए थे, कमिटमेंट का जो खराब हो गए थे, किसी ने खराब कर दिए थे बदबख्त ने, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे थे। टर्की के साथ, अज़रबैजान, क्या बात है उनकी, खलीजी ममालिक को भी मैं साथ ले लेता हूँ, उनकी भी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, सब ने मिलजुल के हमारा साथ दिया। लेकिन जिसका साथ हिंदुस्तान ने देना था, हिंदुस्तान का साथ जिन्होंने देना था, वो या न्यूट्रल हो गए या उन्होंने हिंदुस्तान को कहा ये झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। अब ये देखिए दोनों महाजों के ऊपर हिंदुस्तान को शिकस्त हुई पाकिस्तान से, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी और जंगी महाज के ऊपर भी। जरा गौर करने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आसान बात नहीं है, सबकी हुई है। देखिए उसने सोचा था मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा तो लोग पाकिस्तान को दहशतगर्द कहेंगे, और अभी भी वैसे ताहाल बासी साहब वो जीरो टॉलरेंस, दहशतगर्दी के हवाले से जीरो टॉलरेंस, उनके वो डॉक्टर जयशंकर अपने काउंटर पार्ट से जब दुनिया भर में बात कर रहे हैं, मोदी अपनी तकरीर में जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को, और बल्कि वो यहाँ दहशतगर्दों को और हुकूमत को, हमारी आपकी हुकूमत को वो इक्वेट कर रहे दहशतगर्दों के साथ। सो ये क्या बताने की कोशिश करेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि मैं फिर बात करूंगा, देखिए वो खिफ्त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम के। इस वक्त पूरी हिंदुस्तानी आवाम सड़कों पे है, एक तरफ पाकिस्तानी आवाम सड़कों पे, एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम यहाँ तो सेलिब्रेट कर अच्छा, वहां यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह,
उधर क्या हो रहा है, अपने हुक्मरान के खिलाफ रेजिग्नेशन, इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ फोर्सेस ने डिफेंड किया है, आप देखें ना, एक मेरा जहाज जा रहा है, उसकी वीडियो बन रही है, जो ना मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जहाज मार के आएगा इनको, ठीक है ना जी। ये कॉन्फिडेंस और लेवल है आज ना। उनकी गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी की बड़ी बौखलाहट थी। आपने जो कहा ना कि सियानी बिल्ली, वो आज जिस तरह से वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के और वो निशानों की बात कर रहे थे, बड़ा मज़ाक़ा खेज था। पर बासी साहब, खतरा अभी भी समझ रहे हैं, जहां पर वो बार बार इसको स्ट्रेस दे रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने रोका है। मेरा एक बड़ा फिक्रा वायरल हुआ, शायद आपके इल्म से भी गुजरा होगा, शायद हिंदुस्तान ने भी इसको बड़ा रेल मंत्री करके बयान किया। मैंने कहा था मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो द बेल्ट हो। मैंने कहा था कि आपके संदूर को हमने तंदूर बना दिया। बिल्कुल, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस, और फ्लोर ऑफ द हाउस, फिर बड़ा हमने इनके संदूर को तंदूर बना दिया है। अब जो है ना जी, कि जी हमारा राइट है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ना करें। इस तरह करके आप अपने आप को बर्बाद करेंगे। हम अपने आप को तो इस तरह डिफेंड किया है, मैं कहता हूँ, मैं पंजाबी में कह दूंगा, सदके जाऊं अपने शाहीनों के, और वो जो कह अपनी रहे फोर्सेस के। एब्सोल्युटली इनका जो जज्बा ईमानी था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी गुफ्तगू में की थी, यकीन माने कमांडर या लीडर अपनी आवाम, अपनी फोर्सेस के बलबूते पे बात करता है। और मैंने बिल्कुल डिफरेंट पाया आसिम मनीर साहब, बिल्कुल। हम पहले भी आर्मी चीफ देखे, इसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ देखे हैं, मैं कहता हूँ वो भी अच्छे थे, मैं नहीं कहता मेरा कोई आर्मी चीफ माड़ा नहीं था। लेकिन ये जो जज्बा था, ये जो कॉन्फिडेंस था, हमेशा फौजों को उनका कमांडर लड़ाता है, लीडरशिप को, आवाम को उसकी लीडरशिप जो है वो खड़ा करती है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के जो दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा ना कि हम मसला कश्मीर में, आजाद कश्मीर पे बात करेंगे, नहीं भाई जान, सिर्फ दहशतगर्दी। पहली बात ये है अलीना कि सीज फायर के लिए मैं नहीं गया, ये गए थे, ये गए हैं। किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा, दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है कि जी हिंदुस्तान को जरूरत थी। और क्योंकि जब दूसरी दफा जब ने नूर खान एयरबेस पे हमला किया है, तो दिल्ली के ऊपर तो ड्रोन्स की और मिसाइल की बारिश थी, ठीक है ना जी। वो जो उधमपुर वाली जगह मेरा ख्याल है वही है, वहां पे जो कुछ हुआ है वो दुनिया ने नहीं देखा। मेरा बच्चा अंदर गया, उसने बम फेंक के वापस आ गया, वापस आके इस तरह कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद भारत फिर अमेरिका ठीक है, वो गया क्योंकि पाकिस्तान ने ठान ली थी कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है। क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, अमेरिकन तर्जमान ने जब फोन किया तो उसको क्या कहा था, वो खुद अमेरिकन तर्जमान ने अपने मुंह से कहा, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अपना जो राइट है अटैक का वो रख रहे हैं, क्योंकि हमारे 31-33 लोग शहीद हुए, हम नहीं उसको छोड़ सकते, हम अटैक करेंगे। ये तो उसने खुद कहा है, राइट टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, राइट टू रिस्पॉन्ड। ये तो यूएनओ की मतलब रूल्स के मुताबिक, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो कहने से मुराद ये अलीना कि अगर ये कहे ना कि फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, क्या किया कि कश्मीर का सालिसों में इन्होंने तस्लीम किया, हिंदुस्तान ने तस्लीम किया ना, ठीक है जी। उस पर भी बात होगी, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बात होगी, ठीक है जी, कश्मीर पे भी बात होगी, इस पे बात होगी। ये जो मोदी ने कल की भी तकरीर में ये जो बोला है कि पानी और खून जो है वो भी एक साथ नहीं बह सकता, ये तो हिंट कर रहा है कि जो पानी रोका है इंडस वाटर ट्रीटी, नहीं कोई नहीं रोका, उसके पास सलाहियत ही नहीं है, अभी कोई रोका भी नहीं, उसने रोक सकता भी नहीं। जिस दिन रोकेगा, कोई नहीं रोका उसने, उसकी जुर्रत ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके पास सलाहियत ही नहीं है। तीसरी बात, मैं अब तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता ना, मैं तो फिर कह रहा हूं हमें अमन की तरफ बढ़ना है। अब बिल्कुल हमें अमन की, हमने तो वो राइट इस्तेमाल किया जो हमारा राइट था। अटैक आपने किया रात के अंधेरे में, और आज नहीं किया आपने, हमेशा मकर और फरेब की चादर उड़, हम प्रॉक्सी वार, अलीना जरा गौर करें, पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया को भी हमने बताया, हम पिछले कई दहाइयों से इसकी प्रॉक्सी वार जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी, हमने तो हिंदुस्तान का शुक्रगुजार है कि सामने आया है। 3700 हमले किए एक साल में उसने, अभी भी हम विक्टिम ही हैं। 37 साल में हम मजलूम हैं, हम विक्टिम हैं। 37 साल में, सॉरी, एक साल में 3700, 3700 अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान पे अटैक किया इसने, हिंदुस्तान ने किया। ये है दहशतगर्द, ये वो दहशतगर्द है। तमाम शवाहिद और सबूत हमने भी अपने मौजूद डोजियर दिए लीना। ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे, मैं बताता हूँ। कनाडा में इसने दहशतगर्दी की, यूएसए में इसने की, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, बलूचिस्तान में,
केपीके के अंदर, तो इसकी प्रॉक्सी में आपको पता है पीएलए भी शामिल है, टीटीपी भी शामिल है, बिल्कुल ऐसा ही है। 71 में मुक्ति बानी भी शामिल थे इसी प्रॉक्सी वॉर के अंदर। तो ये लोग जो हैं खुद दहशतगर्द हैं सबसे बड़े, ठीक है। और अब मोदी की जो किट लग रही है उसकी असेंबली के अंदर, ओ हो बिल्कुल, वहां पे तो उनकी ऑपोजिशन बेचारे का मुंह ही इतना सा हो गया, पहले इतना सा था और इतना सा हो गया। अब भाई साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं, नाजी कहीं मत जाइएगा। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है, हमारे साथ रहिए।